अब राजू सिंह बीजेपी के विधायक साहिबगंज से बीजेपी के विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। राजू सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली और राजू सिंह चूंकि साहिबगंज से आते हैं और यहाँ देखिए जाति समीकरण का खास ख्याल रखते हुए वैश्य समुदाय को, भूमिहार को और यहाँ एक और राजपूत चेहरा राजू सिंह बतौर राजपूत चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। तो अगड़ी जातियों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि यहाँ अति पिछड़ी जातियों को भी इसमें शामिल किया गया है, केवट को भी, तेली जाति से भी आने वाले चेहरे को शामिल किया गया है। तो अगड़ी और अति पिछड़े को साधकर बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश विधानसभा चुनाव से पहले की है और साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरण का भी खास ख्याल रखते हुए बिहार में मिथिलांचल से एनडीए को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। तो आप समझिए साहिबगंज भी, मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में, तो मुजफ्फरपुर भी मिथिलांचल के क्षेत्र में आता है। तो कमोवेश अगर आप जोड़ दें तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में मिथिलांचल के क्षेत्र से ही 4 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और अब मोतीलाल प्रसाद ये भी मिथिलांचल के क्षेत्र से ही आते हैं, सीतामढ़ी जो कि मिथिलांचल में ही आता है। सीतामढ़ी के रीगा से विधायक हैं मोतीलाल प्रसाद और पिछड़ी जातियों को भी साधने की कोशिश मोतीलाल प्रसाद के जरिए, चूंकि तेली जाति से आते हैं तो पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बहुत मोतीलाल प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली है। सियासी अनुभव है इनके पास, साथ ही साथ जातीय समीकरण के खांचे में भी फिट बैठ रहे थे और सीतामढ़ी क्षेत्र से आते हैं। दरभंगा और सीतामढ़ी और फिर मुजफ्फरपुर, ये तीनों क्षेत्र मिथिलांचल में आते हैं। तो बीजेपी ने, चूँकि बीजेपी कोटे से ही सभी विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले उन चेहरों को तरजीह दी है जो न सिर्फ जातीय समीकरण में फिट बैठ रहे हों, बीजेपी के जो कोर वोट बैंक हैं, जो भूमिहार, राजपूत और वैश्य समुदाय के लोग माना जाता है कि बीजेपी के कोर वोट बैंक, उनको तरजीह दी गई। साथ ही अति पिछड़े को भी साधने की कोशिश की गई, अति पिछड़े वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई। क्योंकि तेली जाति से आते हैं मोतीलाल प्रसाद, तो पिछड़ी जातियों को भी साधने की कोशिश की गई है इस मंत्रिमंडल विस्तार के ज़रिए। और ये आप समझिए कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और
फरवरी आखिर फरवरी में ये शपथ ग्रहण, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले एक संदेश देने की कोशिश। माननीय श्री कृष्ण कुमार मंटू से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा और कृष्ण कुमार माननीय मंटू राज्यपाल के समक्ष अमनौर से विधायक हैं। शपथ लें। कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी के विधायक अमनौर से जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, इन्हें भी नए चेहरे के तौर पर तरजीह दी गई है और कुर्मी जाति से आते हैं। नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उसी वर्ग से तो कोयरी कुर्मी को भी साधने की कोशिश। सुनील कुमार कोयरी जाति से और कुर्मी जाति से यहाँ कृष्ण कुमार मंटू जो अमनौर से विधायक हैं। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण मन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य और सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उचित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नालंदा के अमनौर से विधायक हैं कृष्ण कुमार मंटू। नालंदा सीएम नीतीश का गृह जिला और सीएम नीतीश कुमार जिस वर्ग से आते हैं, कुर्मी जाति से, उसी जाति से एक चेहरे को यहाँ जगह देकर बीजेपी ने कोशिश की है कि हमारी पैठ दरअसल हर वर्ग में है, हर जाति समूह में है। कुर्मी की जो राजनीति रही है अब तक जेडीयू की मानी जाती रही है, लेकिन उसमें भी बीजेपी ने पैठ बनाने की कोशिश। सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा जाति के हैं, वो डिप्टी सीएम बनाए गए इससे पहले। तो बीजेपी की कोशिश है कि उन वोट बैंक पर आप पकड़ बनाएं जो पहले से कोर वोट बैंक बीजेपी के तो रहे ही, साथ ही साथ जो जेडीयू के रहे हैं उन्हें भी अब अपने पाले में लाने की कोशिश। माननीय श्री विजय कुमार मंडल से अनुरोध है कि और वे अब कृपया सातवें मंच विधायक पर मंत्री शपथ पद की ग्रहण शपथ के लिए लेंगे। पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं विजय गोपनीयता कुमार की शपथ लें। मंडल जो कि केवट जाति से आते हैं, सिकटी विधानसभा से ये विधायक हैं। अति पिछड़ों को भी साधने की कोशिश की गई है। केवट जाति से आते हैं और ये चूँकि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति सबसे ज़्यादा अहम है और माना जाता है कि अगर पिछड़ों अति पिछड़ों को साध लिया गया तो सत्ता तक पहुंच आसान हो जाती है। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि
ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूँगा। विजय मंडल ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है और इस तरह से 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। अब मंत्रिमंडल का कोटा पूरा फुल हो गया है। अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते थे मुख्यमंत्री के साथ। यहाँ 30 संख्या थी, जिसमें से दिलीप जायसवाल ने आज इस्तीफा दे दिया, तो फिर संख्या 29 हो गई, यानी 7 की जगह खाली थी और 7 जगह है बीजेपी कोटे के पास। ये बड़ा दिलचस्प है कि इसमें जेडीयू कोटे से कोई चेहरा शामिल नहीं किया गया है और बीजेपी ने यहाँ एक तरह से दबदबा बनाने की कोशिश की कि बीजेपी कोटे से ज़्यादा मंत्री मंत्रिमंडल में अब रहेंगे। और वो संख्या, क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश कि नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच संबंध बेहतर हैं। और नीतीश कुमार को लाडला सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जब भागलपुर आए थे, तो लाडला सीएम, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं। जेपी नड्डा से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद अगले दिन मंत्रिमंडल विस्तार। तो ये पिछले 3-4 दिनों से अगर सियासी सरगर्मी पर गौर करें तो बहुत कुछ संकेत मिलते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए को एकजुट करने और रखने की कोशिश। तो बड़ी खबर, 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, जिन्होंने मैथिली भाषा में मंत्री पद की शपथ ली, दरभंगा से आते हैं। दरभंगा नगर से विधायक हैं संजय सरावगी। जीवेश मिश्रा जाले से विधायक हैं। इसके अलावा राजू सिंह, कृष्ण कुमार राजू सिंह साहिबगंज से आते हैं, मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से, मिथिलांचल से ही आप उन्हें गिन सकते हैं। इसके अलावा रीगा से, सीतामढ़ी के रीगा से जो विधायक ने शपथ ली है, मोतीलाल प्रसाद, सीतामढ़ी भी मिथिलांचल, यानी 7 में से 4 चेहरे मिथिलांचल से हैं। और यहाँ मिथिलांचल की सीटें ज़्यादा संख्या में एनडीए को मिली है, तो ये एक कोशिश है कि जो उनके पास, एनडीए के पास मजबूत स्थिति है, उस मजबूत स्थिति को बरकरार रखा जाए। मिथिलांचल में विपक्ष कोई सेंध ना लगा पाए, इसलिए ज़रूरी है कि मिथिलांचल से ज़्यादा चेहरों को तरजीह दें। केदार प्रसाद गुप्ता और हरी सहनी को अगर मिला देते हैं तो अब इस पूरे मंत्रिमंडल में, नीतीश मंत्रिमंडल में मिथिलांचल से 6 चेहरे हो गए। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।